झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2024 दोस्तों हो जाइए तैयार। 2016 के बाद यानी 8 साल के बाद फिर से करेगी झारखंड सरकार झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती। तो दोस्तों इस वीडियो हम जानेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों परीक्षा का मोड क्या होगा, और अदर स्टेट यानी कि जो झारखंड के बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो 2016 में नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी अभी वो समाप्त नहीं हुई है। और ये जो है कारण क्या था आपको पता है दोस्तों, जो रघुवर दास जो है कि सरकार ने इस बहाली को निकाला था, और वो क्या किया था कि ये झारखंड को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग था आरक्षित क्षेत्र और दूसरा भाग था गैर आरक्षित क्षेत्र। और आरक्षित क्षेत्र जो था दोस्तों वो 13 जिला था, और गैर आरक्षित जो क्षेत्र था वो जो था 11 जिला। कहने का मतलब है कि यदि आप आरक्षित क्षेत्र में आते हैं तो जिस जिले का आप हैं वही उसी जिले का वो फॉर्म को भर सकता था, लेकिन जो गैर आरक्षित क्षेत्र था उसमें ऑल इंडिया का फॉर्म भर सकता था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आप रांची से बिलोंग करते हैं यानी रांची के आप निवासी हैं तो रांची का है तो वो रांची में आप भर सकते हैं, लेकिन आप यदि हजारीबाग के हैं, बोकारो के हैं, चतरा के हैं तो आप रांची में भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, भले ही आप झारखंड के कैंडिडेट्स क्यों नहीं हो। लेकिन यदि हजारीबाग घर है, चतरा घर है तो ऐसी स्थिति में क्या किया था कि ऑल इंडिया का फॉर्म भर सकता था, और जो रांची का कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर भर सकता था। यानी कि यहाँ पर दो तरह की नियम बना दी थी। एक में क्या किया था कि सुरक्षित कर दिया था, और दूसरा में क्या किया था कि ऑल इंडिया को फॉर्म भरने का नियम बना दिया था दोस्तों। तो ये रघुवर दास ने की थी। तो ये मिला जुला के ये मामला गया था हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद गया था सुप्रीम कोर्ट, और हाईकोर्ट में डिसीजन आया था कि जो भी आरक्षित क्षेत्र से हैं और जिनकी जो ज्वाइनिंग हो चुकी है उसको रद्द किया जाए। और वो कैंडिडेट फिर चल गए थे सुप्रीम कोर्ट कि मैं ज्वाइनिंग किया हुआ हूँ और मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो इस नौकरी को पकड़ने के लिए कोई नौकरी को, सरकारी नौकरी को छोड़ के आया हूँ। तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समस्या को समझी, और उसके बाद क्या हुआ था, ये जो डिसीजन आया था ये आया था, इसका मेन रोल जो था वो आपका सोनी कुमारी था, और सोनी कुमारी फिर से चल जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी जीत जाती है। यानी हाई कोर्ट में भी सोनी कुमारी का जीत हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया लास्ट में, ये सब मजबूरी को समझते हुए दोनों पक्ष को सुना गया, और ये डिसीजन लाया कि जो भी जॉब कर रहा था, जो आरक्षित क्षेत्र के कैंडिडेट थे, वो उसकी जॉब जो है सुरक्षित रहेगी, और जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है और जो अच्छे स्कोर किए हैं उसकी मेरिट जो है अब जिलावार नहीं होगा बल्कि कि राज्य स्तर पर होगा। तो इस प्रकार से झारखंड लेवल पर मेरिट को फिर से बनाया गया, जो कि प्रक्रिया अभी भी चल रही है दोस्तों। तो मिला जुला का हम बात करेंगे सोनी कुमारी के तहत जितने भी कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग की मतलब केस में हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे, वो कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो गई। उसमें यह भी कहा गया था कि जो भी गैर आरक्षित हो या आरक्षित हो, जो मेरिट बनेगा स्टेट लेवल का सबसे पहले प्राथमिकता उसको दिया जाएगा जो कि कोर्ट में आए हुए हैं, यानी कि कोर्ट के लिस्ट में है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उनको है जो यहाँ पे जो है कोर्ट लड़ रहे हैं। तो कोर्ट लड़ रहे हैं, भले ही उसका मार्क्स जो अभी बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा है, फिर भी सबसे पहले उसकी ज्वाइनिंग होगी जो कोर्ट लड़ रहे हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, अभी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो केस लड़ रहे थे उससे ज़्यादा मार्क्स है लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, और जो केस किए थे वो जो इसकी डिग्री आई सोनी कुमारी, और सोनी कुमारी के साथ जितने भी कैंडिडेट थे उसकी ज्वाइनिंग सबसे पहले हुई है अभी कोर्ट लड़ने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट उससे भी ज़्यादा नंबर है और केस नहीं लड़े थे, उसकी ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हो पाई है और वो इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। तो मिला जुला के आपको मैं बता दूं कि अभी जो बहाली है वो आपका 8,000 बहाली बचा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 2016 में 17,000 कुछ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें से 9,000 कुछ शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और 8,000 कुछ सीट बचा हुआ है। ये जो रोस्टर था दोस्तों 2015 के पहले का रोस्टर था। अभी हम बात करेंगे 2023 का, 2024 का। तो मिला जुला के आपका इधर भी 11-12 हज़ार कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। तो टोटल बात करेंगे तो 12,000 और उधर के 8,000 यानी कि 20 से लेकर 21,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये सरकार चाह रही है कि ये उपलब्धि मेरे नाम हो। अब कहिएगा क्यों, क्योंकि ये जो है बहाली प्रक्रिया शुरू जो है 2016 की जो हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो
रघुवर दास के द्वारा की गई थी और रघुवर दास का ही नाम हो रहा है। इसलिए चाह रही सरकार कि ये बहाली जो भी है जो 2016 में हम पूरा नहीं कर पाए हैं उसकी नियुक्ति हम फिर से करेंगे और उसको जो है नए रोस्टर के साथ करेंगे और मिला जुला के अपना ये उपलब्धि दिखाना चाहती है। और उम्मीद है कि आपको बहाली इस सरकार में अंतिम क्षणों में होगी। अब अंतिम क्षणों इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये झारखंड का पुराना स्टाइल है कि जब भी बहाली करती है अंतिम में करती है, अंतिम में करती है। सिर्फ एक ही समय हुआ रघुवर दास के समय में, जब वो आए सरकार बने तो फटाफट आने के बाद ही ज्वाइनिंग हुआ। उसके पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि वो सरकार बने और ज्वाइनिंग उसी समय हुआ क्या, जब अंतिम वर्ष थी उस समय जो है ज्वाइनिंग दिया। तो मिला जुला बात है, ज्वाइनिंग मिला। या फिर आप देख सकते हैं 2014 में क्या हुआ था, जो हेमंत सरकार जो अंतिम में थे, वो अंतिम वर्ष में थे, वो क्या किए थे, विज्ञापन निकाल पाए थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे पाए थे। सिर्फ प्राइमरी टीचर का कुछ ही जिलों में कर पाए थे ज्वाइनिंग और बाद बाकी जिला बच गया था, जिसको कि रघुवर दास ने प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति भी किया था। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार से। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लगभग 8,000 पद रिक्त रह गए हैं। उसमें जो है मैं बता दूं, ये बहाली जो है 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित थी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट्स 2016 में हिस्सा लिए थे उसकी बहाली अभी पूरा नहीं हो पाई है। उसमें जो है आपको पता होगा 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था उसमें 17,784 पद के लिए विज्ञापन निकला था, जिसमें से 9,916 लोग जो है अभी ज्वाइनिंग किए हुए हैं और अभी 8,000 से ज़्यादा यानी कि 8,171 लोगों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। यानी इतना सीट बचा हुआ है दोस्तों, इतना सीट बचा हुआ है। तो ये सरकार चाह रही है कि 8,171 सीट भी भरा जाए और नई प्रक्रिया के तहत जो बचा हुआ है उसको जो है नया रोस्टर क्लियर करके हम बहाली करेंगे। तो दोस्तों ये सरकार की अच्छी सोच है और सरकार जो है उपलब्धि बनाने के चक्कर में है और उम्मीद है ये करेगी, चाहे सरकार कोई हो। दोस्तों आप झारखंड का स्टाइल पहले भी देख चुके हैं कि सरकार जो है अंतिम वर्ष जो है चाहती है कि बहाली हो। यदि बहाली नहीं भी करेगी तो मैं आपको बता दूं, विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट होगा और कम से कम 5 या 10 कैंडिडेट को जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा और वो उपलब्धि दिखाएगी कि मैंने इसका बहाली प्रक्रिया जो है शुरू कर दिया है, इतना लोगों को ज्वाइनिंग दिया है और जो ही फिर से सरकार बनेंगे तो इतने लोगों को हम ज्वाइनिंग पहले देंगे। और ये भी बताएगी कि दोस्तों कि मैंने प्राइमरी टीचर का इतना बहाली किया, यानी कि प्राइमरी और मिडिल जो कि 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति है, इसका बहाली पहले करके लेगा और 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाल लेगा, एग्जाम ले लेगा और रिजल्ट भी दे सकता है। दोस्तों ये उम्मीद है कि वो करेगा ही, चूँकि ज्वाइनिंग का तो उम्मीद कम है चूँकि टाइम बहुत कम है, लेकिन ये जो 24,000 वैकेंसी है सेकेंड फेज का वो भी आ जाएगी अंतिम बार में और आपका हाई स्कूल तो आने ही वाली है। और आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों 10+2 का भी नियुक्ति का प्रक्रिया चलेगी फिर से। हालांकि अभी चल रहा है, आपको जैसा आप देख रहे हैं कि 10+2 के शिक्षकों के लिए बहाली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी फिर से आएगी 10+2 की नई शिक्षक नियुक्ति, जिसका सिर्फ फॉर्म आएगा, लोग जो है उसको भरेंगे, उसके बाद अधिक से अधिक एग्जाम हो सकती है, नहीं तो कम से कम विज्ञापन तो आएगी, ये कन्फर्म है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस नियुक्ति के फॉर्म को भरने के लिए हाई स्कूल का शिक्षक यदि बनना चाहते हैं झारखंड में तो उसको फॉर्म भरने के लिए आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए एलिजिबल हैं, तो दोस्तों उस सब्जेक्ट में आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 45% होनी चाहिए, या फिर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो कम से कम आपकी 40% मार्क्स होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से आपको मैं ये भी बता दूं PWD के लिए भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उसको लिए भी छूट की प्रावधान यहाँ पे की गई थी। और दूसरी बात, आपको इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कुछ सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन रखा गया है, यानी कि आपका मैथ्स है तो फिजिक्स होना जरूरी है, फिजिक्स है तो मैथ्स होना जरूरी है, तभी आप जो है मैथ फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों में से किसी एक में 45% मार्क्स होनी चाहिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो दोस्तों। और दोस्तों SC ST के हैं या PWD के हैं तो आपको 40% भी मार्क्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार से जीव विज्ञान है
तो आपको रसायन शास्त्र भी होना चाहिए, यानी बायोलॉजी है तो केमिस्ट्री होना चाहिए, केमिस्ट्री है तो बायोलॉजी होना ही चाहिए, और दोनों में से किसी एक में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 मार्क्स का यहाँ पे छूट दिया गया है दोस्तों। तो मैं ये बता दिया कि आप जो है इसकी योग्यता का क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा। तो उम्र सीमा आपको जो इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जनरल के हैं तो 40 वर्ष है ना, उसके बाद जो है SC ST का है तो उसके लिए जो है 45 ईयर्स है तो चलेगा। उसके बाद जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग चाहे तो 1 है या 2 है, अनुसूची 1 2 तो 42 ईयर्स है। महिला है, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है 43 ईयर्स तक भर सकते हैं, चाहे तो आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, उसका बात नहीं करें दोस्तों, जनरल OBC और OBC 1 या OBC 2 है। SC ST यदि महिला है तो दोस्तों उसके लिए अलग छूट दी है, आप 45 वर्ष तक भर सकते हैं। और ये तो हो गया आपके लिए जो कि आप जो है जो सीधी नियुक्ति से होंगे, जो सीधी नियुक्ति यानी कि जो कंपटीशन में भाग लेंगे, जो जनरल कैंडिडेट है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से ये आरक्षित की गई है, यानी जो है सब में 5-5 साल का छूट दी गया है, यानी कि आप जनरल हैं तो 45 वर्ष तक भर सकते हैं। उसी प्रकार से महिला है, जनरल है, महिला में जनरल या फिर OBC 1 OBC 2 है तो 48 तक। उस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों OBC 1 या 2 जो है उसके लिए जो है 47 ईयर्स तक भर सकते हैं। SC ST महिला या पुरुष है 50 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। सरकार ने पहले ये सोची है दोस्तों, इसको जो है 40 और 60 का रेशियो लेगी, यानी कि 60% सिर्फ झारखंडी लड़कों के लिए होगा और 40% में झारखंडी भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं या फिर झारखंड के बाहर भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, यानी बाहरी लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। और आरक्षण का जो दावा है, आप यदि झारखंड के निवासी हैं तो ही आपको इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि झारखंड के बाहर के हैं तो आपकी काउंट जनरल में की जाएगा, यानी सामान्य जाति में आपकी काउंट किया जाएगा दोस्तों। इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम का मोड जो होगा दोस्तों वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको जो है OMR शीट्स में आपको आंसर देना होगा दोस्तों। परीक्षा बात करेंगे तो ये जो 2 पेपर में होगा, एक होगा आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी रहेगा, दूसरा जो है आपका अपना विषय में रहेगा जिस विषय के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूं दोस्तों, पूरी तरह से आपको सिलेबस चाहिए तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, हमको जो है चाहिए इसका PDF या फिर इसका जो है सिलेबस चाहिए तो मैं आपको देने काम कर सकता हूं। चूँकि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207175430 दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप जो है सब्जी सब्जेक्ट, और मैं एक सिंपल वे में बात करूं, जो यदि आप झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरे होंगे तो झारखंड सहायक आचार्य का जो फॉर्म है, आपको मैं बता दूं झारखंड सहायक आचार्य में सिलेबस लंबा है, हाई स्कूल शिक्षकों की जो सिलेबस है थोड़ा छोटी है दोस्तों, ये उल्टा सरकार ने कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये उसका जो सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट के लिए वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है हाई स्कूल में, वही जो अभी झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म बनाया है दोस्तों उसका जो सिलेबस आया है, टोटल हाई स्कूल का शिक्षकों की जो बहाली है उसका सिलेबस को डाल दिया गया है, साथ ही साथ और भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि उल्टा कर दिया गया है। हाई स्कूल का सिलेबस छोटा है और झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए जो शिक्षकों की बहाली आई हुई है झारखंड सहायक आचार्य का, वो जो है 2 गुना से भी कहीं ज़्यादा है दोस्तों। इसका आप देख पा रहे होंगे, जो आप मैथ्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो सिलेबस आपको वहाँ पर भी पूरा मिलेगी, एकदम सेम टू सेम यही सिलेबस है, लेकिन इससे इसका जो है इतना सब्जेक्ट वहाँ पर कर दिया गया है कि इसका सिलेबस जो है के अपेक्षा जो झारखंड सहायक आचार्य का सिलेबस है 2 गुना कर दिया गया दोस्तों। तो आपको सिलेबस वगैरह चाहिए PDF तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।